ऐसी चीज़ भूलना नहीं चाहिए, वरना वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। हाँ, अब मैं श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव जी के बाद मैंने आवाज़ दी थी सुश्री जय प्रभा जी को। जया प्रभा जी आए, उनका स्वागत होगा और जया प्रभा जी यहाँ रचना पाठ करेंगी। दोस्तों, साहित्य या अदब हमारे बीच में एक दीपक के रूप में, चिराग के रूप में होता है, जिसकी रोशनी में हम बहुत कुछ देखते और समझते हैं। उसी दीपक को, उस दीपक की रोशनी को बिखेरने के लिए ये आयोजन है। यहाँ जया प्रभा जी रचना पाठ करेंगी। उसके बाद मैं निवेदन करूँगा हमारे दोस्त श्री मनोज जैन मधुर साहब से, वो तैयार हैं इसके बाद। मैं जयप्रभा कलम और तलवार की समृद्ध भूमि उन्नाव उत्तर प्रदेश से 2019 में जब विश्व रंग का आयोजन हुआ तो मेरी इस पुस्तक का यही पटोग्राफन हुआ था। उसी पुस्तक से मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी। माँ वीणा पाणी को प्रणाम। और कल से ये रंगारंग वैचारिकी जिनकी स्मृति में आयोजित है, उन्हें नमन करते हुए समृद्ध मंच और आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। एक मैसेज पहले, उसके बाद कविता पढ़ूंगी। आज जब मैं इधर आ रही थी तो गली के मोड़ पर एक मुझे देवांगना मिली। उसने मुझसे अपने रुष्ट सहचर का, उसका पता नाम बताए बिना पूछा। तो उसने जो मुझसे पूछा वो मैं शब्दशः आपको बयां कर रही हूँ। वो अगर आपको कहीं मिले तो आप उसे बताइएगा। देखिए उसने मुझसे क्या पूछा। क्या तुमने उसको देखा है? उस देवांगना ने मुझसे पूछा, क्या तुमने उसको देखा है? शुभ्र चांदनी में बैठा कर, पलकों में इहलोक सजाकर, तारों के जग में ले जाकर, जो मुझको यह बतलाता था, साथी एक दुनिया का है। यूटोपिया कि शुभ्र चांदनी में बैठा कर, पलकों में इहलोक सजाकर, तारों के जग में ले जाकर, जो मुझको यह बतलाता था, साथी यह दुनिया का है। क्या तुमने उसको देखा है? और उसने आगे मुझसे कहा कि जब जब भानु रश्मियों को छू प्रभाहीन हो जाती थी, जब जब भानु रश्मियों को छू प्रभाहीन हो जाती थी वो, ज्येष्ठ मास की तपती लू को जो प्रायः कहता रहता था, यह वसंत ऋतु का झोंका है, क्या तुमने उसको देखा है? और आगे देखें कि नवगंगा के उस तटांत में शुभ शिला के गुह्य प्रांत में, नवगंगा के उस तटांत में शुभ शिला के गुह्य प्रांत में, उठती गिरती हर तरंग के झूले पर मुझको बैठा कर, शारद के शीतल प्रवाह में छप छप करने से रोका है, क्या तुमने उसको देखा है? और अंतिम किंतु बहुत महत्वपूर्ण बात उसने जो मुझसे कही वो ये थी कि शीशम की प्राणक छाया में, शीशम की प्राणक छाया में थकी थकी टूटी काया में, शीशम की प्राणक छाया में थकी थकी टूटी काया में, तृषा तप्त चातक को प्रायः स्वाद न करने दुखी जानकर, जिसने अपनी दृष्टि उठाकर छूछी बत्ती को टोका है, क्या तुमने उसको देखा है? क्या तुमने उसको देखा है? और अब एक कविता पढ़ूंगी। मित्रों, अभी मैं हाल ही में राखी गढ़ी गई थी। राखी गढ़ी सिंधु नदी घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। तो वहाँ जब मैं देख रही थी तो असावधानी से चलने के कारण एक प्रस्तर खंड मेरे पैर से टकराया और उस प्रस्तर खंड ने पूरे स्वाभिमान के साथ मुझसे जो कुछ कहा वो देखें। हम सिंधु सभ्यता के वाहक गौरव न हमारा ढला कभी, हम सिंधु सभ्यता के वाहक गौरव न हमारा ढला कभी, हमने भी जीवन पला कभी। उस प्रस्तर खंड ने मुझसे कहा कि हम सिंधु सभ्यता के वाहक गौरव न हमारा ढला कभी, हमने भी जीवन पला कभी। इन टूटी हुई भित्तियों के कोड़ों का तुम आकलन करो, इन टूटी हुई भित्तियों के कोड़ों का तुम आकलन करो। पाशुपत मातृदेवी की मूर्तियाँ देखो, इनको नमन करो। माणिक्य मृदा के मनकों की मंजुल माधुरी पुकार रही, मृणमयी और कांच की मूर्तियों की ध्वनियाँ गुंजा रही।
कांसुकी नृत्य रत्नारी का श्रृंगार यही बतलाता है, जीवंत जिंदगी जीने की हम जान चुके थे कला सकी, हमें भी जीवन बना सकी। और आगे उसने मुझसे कहा, अब देखें इतिहास कहा जाता है कि कविता कभी इतिहास नहीं होती, लेकिन मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ उस प्रस्तर खंड ने मुझसे जो कुछ कहा, कविता में इतिहास और आप इतिहास में कविता देखेंगे कि ये ताम्रवाण बतलाते हैं हम लक्ष्य भेद बंधारी, ये ताम्रवाण बतलाते हैं हम लक्ष्य भेद बंधारी थे, सज्जित हितों के हवन कुंज कहते हम सत आचारी थे, हम शस्य श्यामला रक्षक थे यह अन्नागार, हम शस्य श्यामला रक्षक थे यह अन्नागार पुकार रहा, रावी की लहरों के समीप गेहूं जो पर अधिकार रहा, काली गंगा के सिलवट्टों का मौन यही बतलाता है। अब देखें कि सिलवट्टे पर एक नवोढ़ा के जब कंगन भरे हाथ, चूड़ी भरे हाथ चलते हैं तो उनकी जो मधुर ध्वनि आती है वो उसका लावण्य देखें कि काली गंगा के सिलवट्टों का मौन यही बतलाता है, उस स्वाद पार की रसना पर कंगन का जादू चला कभी, हमें भी जीवन बना। और आगे देखें कि मेसोपोटामिया और मिस्र से लोथल का व्यापार, मेसोपोटामिया और मिस्र से लोथल का व्यापार रहा, सैकड़ों नगरों का सेल खड़ी में भिन्न भिन्न आकार रहा, लिपि रही हमारी चित्रात्मक जिसको न अभी तुम पढ़ पाए, चांद पर पहुंच गए वो अलग बात है, कि लिपि रही हमारी चित्रात्मक जिसको न अभी तुम पढ़ पाए, वाणिज्य शिल्प कृषि पशुपालन सूती कपड़े हमको खाए, प्रेयसियों के कामना भरे पत्रों का स्वागत किया। आज मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी ओर देखिए कितना शालीनता भरा संकेत है कि प्रेयसियों के कामना भरे पत्रों का स्वागत किया, किंतु धौला पीला के टीलों पर हमने भी किसी को चला दी, हमने भी जीवन फला दी। और अंतिम देखें कि हमने निज भाषा में निगूढ़ अनुभव की गाथा गाई है, हमने निज भाषा में निगूढ़ अनुभव की गाथा गाई है, मूर्तियाँ बनाई रंग भरे वो कथ्य करा दर्शन, हमने निज भाषा में निगूढ़ अनुभव की गाथा गाई है, मूर्तियाँ बनाई कथ्य भरे, मूर्तियाँ बनाई रंग भरे वो कथ्य कला दर्शाई है, झूकर झाकड़ संस्कृतियों के हम वाहक हैं ये भी जानो। ये बहुत कम लोग बात जानते हैं कि झूकर झाकड़ संस्कृतियों के हम वाहक हैं ये भी जानो, विकसित विचार वाले समाज का अग्रदूत हमको मानो, हम आदि प्रयोगी रहे अनल के लेकिन इतना ध्यान रखा। ये संगीत नागासाकी और हिरोशिमा की ओर। और अभी रूस और यूक्रेन की तरफ देखें कि उस प्रस्तर खंड ने मुझसे कहा कि हम आदि प्रयोगी रहे अनल के लेकिन इतना ध्यान रखा, ताप का सही उपयोग किया, ताप का सही उपयोग किया, हमसे न पड़ोसी जला कभी, हमने भी जीवन पला कभी, हमने भी जीवन पला कभी। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छी कविताएं थी। मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इसके बाद जो